नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि और व्यंजन संधि का जो पार्ट है, कौन सा है? प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ये हम पढ़ने वाले हैं, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। खास तौर से 10th स्टैंडर्ड ये आपके एग्जाम में आने वाला है, इसे ध्यान से पढ़िए। ओके बेटा, आइए देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं, ये कहने का मतलब है कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। कहने का मतलब ये है कि जो ये इधर देखो, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, पहला पद, पहला यानी प्लस से पहला जो होता है, पहले पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला वर्ण हो। ओके, जैसे क ख ग घ ढ च छ ज झ य, तो च वर्ग का पहला वर्ण क्या है? च। और त थ द ध न पहला वर्ण क्या है? त। लेकिन पहले शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए वो। देखो जैसे यहाँ पे दिया है इधर सत प्लस मति, तो सत में जो सत आया ना यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए बेटा, इधर देखो सत प्लस मति, तो सत में ये पहला शब्द हो गया। और पहले शब्द का जो ये अंतिम वर्ण है, ये जो है ये किसी वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए। शब्द का अंतिम वर्ण और वर्ग का, वर्ग मैंने आपको समझाया है, क ख ग घ ड़ च छ छ ज झ त थ द ध न प प ब भ म, तो इनका पहला वर्ण होना चाहिए। और एक कंडीशन होती है कि प्लस के बाद जो ये है, इसका पहला वर्ण क्या होना चाहिए? किसी शब्द का आखिरी होना है, किसी वर्ग का आखिरी होना चाहिए। ये किसी वर्ग का पहला होना चाहिए, ये किसी वर्ग का आखिरी होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यानी ये जो वर्ण है ना, इसका प्रथम पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। देखो त का पंचम वर्ण क्या होता है? न होता है। त थ द ध न, पांचवें नंबर पर क्या आता है? न आता है। तो हमने यहाँ पर न लिख दिया। तन्न सन्नमति, सत प्लस मति सन्नमति। चिल्ड्रन, न को हमने आधा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर आधा है। ये देखिए, ये त है ना, ये यहाँ पर आधा है क्योंकि इसको हलंत लगा है। हम यहाँ पर हलंत नहीं लगा सकते, इसलिए हमने उसको, क्योंकि बीच में हलंत नहीं लगा सकते ना शब्द के बीच में, तो यहाँ पर हम न लगाएंगे, क्योंकि आधा न लिखेंगे क्योंकि वो आधा है। ओके, सत प्लस नाम। ओके, हमने ये तो नहीं कहा कि एक ही शब्द एक ही वर्ग के नहीं आ सकते हैं। हमने क्या कहा है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण हो प्लस से पहले, और प्लस के बाद में किसी वर्ग का अंतिम वर्ण होना चाहिए। त पहला वर्ण है और न अंतिम वर्ण है। ओके, तो अब क्या करना चाहिए? अब जो ये दिया है ना यहाँ पे, इसको हमने क्या कर देना है? पंचम वर्ण कर देना है। तो आप वहां पे काउंट कीजिए, त थ द ध न, पांचवें नंबर पर क्या आता है? न आता है। हमने लिख दिया सन्नाम। ओके, इसी तरीके से तत् प्लस नमति, तो ये यहाँ पे आता है। उसी तरीके से हम इसको न कर देंगे। यहाँ पे पहचानेंगे कैसे आपकी ये व्यंजन संधि है और प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन करना है? इसी तरीके से पहचानेंगे बेटा। ये और एग्जाम्पल देख लीजिए, इधर देखिए, वाक प्लस मयम, तो क तो पहला वर्ण है, इस शब्द का तो अंतिम है, लेकिन प्लस से पहला वर्ण क्या है? क। किसी वर्ग का पहला वर्ण है क। क ख ग घ ड़, क से शुरू हो रहा है तो क है यहाँ पे। और खत्म किस पे हो रहा है? किसी वर्ग का अंतिम वर्ण म। प फ ब भ म, तो म जो है ना, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ण हो जाएगा, यानी पंचम वर्ण हो जाएगा। क ख ग घ य, देखो ये अंग लगा है यहाँ पे। ओके, तो ये बन गया वांग्मयम। ठीक है, इसी तरीके से षट प्लस नाम, तो हमें ट वाली लाइन का ही पांचवा वर्ण लेना है। जिस तरीके से हम देखिए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन है, वो संधि हम कर चुके हैं, जिसे जशत्य संधि भी कहते हैं। तो जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप जाके देख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए अभी ये षट प्लस नाम, तो ये षण नाम इसीलिए हुआ है बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है कि ट दिया है ना, तो ट का हाँ अंतिम वर्ण लेना है हमें, क्योंकि ये पहला वर्ण है और ये जो है ये अंतिम वर्ण है। तो ये तो जो है ना, ये षण नाम में हो गया, क्योंकि ट ठ ड ढ ण। ओके, और यहाँ पर नाम क्यों आया है बेटा? क्योंकि षण नाम कोई वर्ड नहीं होता, मीनिंग नहीं निकलता, षण नाम होता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? षण नाम इसीलिए लिखा है। और ये जो है ट का अणा हो गया है, और हमने पूरा अणा नहीं लिखा है क्योंकि वो आधा है, उसे हलंत है। हलंत है इसीलिए उसे हम हल संधि भी कहते हैं। ओके बेटा,
आई होप चिल्ड्रन आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें इतना कुछ भी नहीं है कि समझ में ना आए, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये तो है। पीछे के इतने सारे एग्जाम हुए, आप उठा के देख सकते हैं कि जो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन है, ये व्यंजन संधि का, इसमें से कोई ना कोई जो है संधि जरूर आती है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिले। ओके, और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।